हेलो फ्रेंड्स, आई एम द एक्सप्लेनिंग गीक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। तो आप लोग जानते हैं होंगे कि हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है। शरीर का हर फंक्शन सेल के द्वारा ही होता है। एक जिंदा ऑर्गेनिज्म के सबसे छोटा हिस्सा होता है सेल, जिससे सारी लाइफ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है। तो आज इसी चीज को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो डेफिनेशन वाइज, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो या ह्यूमन हो, उनका बॉडी सेल से बना होता है। सेल्स अकेले या ग्रुप में काम करते हैं। तो सेल की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इन्होंने सेल की खोज एक डेड कॉर्क सेल में किया था और उनको यहाँ पे एक छोटे छोटे रूम्स देखने को मिले थे। इसीलिए उन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में इसको नाम दिया सेलुली, सेलुला या फिर सेल। लेकिन ये डेड सेल्स थे। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से पहली बार बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा। जिस बैक्टीरिया को उन्होंने देखा था उसका नाम माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ था। एंटन वॉन लीवेनहॉक बायोलॉजी जगत में बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ऊलॉजी, प्रोटोजोलॉजी और साथ ही साथ फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की, उसके साथ साथ स्पर्म, ओवम और प्रोटोजोवन सेल्स की भी खोजा था। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 1838 में मैथ्यू स्लेडन ने प्लांट्स के लिए दिया था और 1839 में थियोडर स्वान ने एनिमल्स के लिए बनाया था और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसको कंप्लीट किया था। सेल थ्योरी के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। दूसरा, सेल लाइफ का बेसिक यूनिट होता है। तीसरा, नए सेल्स सिर्फ पुराने सेल से बनते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में प्रो मतलब होता है फॉल्स और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इन सेल्स में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है और डीएनए एक ही रीजन में इकट्ठा होता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इनका साइज 0.1 से 0.5 पिकोमीटर के बीच में होता है। इनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन काफी थिन होता है और ज्यादातर इनमें 70S राइबोसोम ही पाया जाता है। अब इन सेल्स में ऑर्गेनेल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं और न्यूक्लियस फॉल्स होता है। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट में यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है और साइज 0.5 से 5 पिकोमीटर के बीच में होता है। अब ज्यादातर इनमें ही ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। इनका सेल मेम्ब्रेन काफी थिक होता है और राइबोसोम ATS टाइप का पाया जाता है। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं। तो सेल के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनके ऑर्गेनेल्स के बारे में भी समझाऊंगा। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देना चाहूंगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। बिगेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग वर्ल्ड है माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ। बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है ओवम और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है स्पर्म। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है नर्व सेल। प्लांट्स में स्मॉलेस्ट सेल है स्केलेटल सेल और बिगेस्ट सेल है फाइब्रस सेल। हमारा सेल 80% वाटर से बना होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर 1 सेकंड में 25 मिलियन नए सेल्स बनते हैं और आरबीसी केवल एक लौता ऐसा सेल है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो सेल एक जिंदा ऑर्गेनिज्म का फाउंडेशन है। हर फंक्शन चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, एक सेल के बेसिक प्रोसेस से ही शुरू होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।